जय हिंद दोस्तों। थोड़े देर पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है। सन की ट्रंप की साजिश भारत के खिलाफ एक आर्टिकल पढ़ रहा था। राजनीति विशेषज्ञ ने जो दावा किया, जो खुलासा किया, जब उस खुलासे को हमने देखा, पढ़ा और सन की ट्रंप ने किस तरीके से भारत के रिश्ते को तार तार करने की कोशिश करी कि किसी तरीके से भारत का रिश्ता ईरान से ख़राब हो जाए। हमारे व्यापार अच्छे हैं ईरान से, तेल व्यापार को लेकर के, और ट्रंप हमेशा ये कोशिश करता है कि भारत रसिया से तेल व्यापार ना करे, भारत ईरान से तेल व्यापार ना करे, भारत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से तेल व्यापार करे। भले मैं कितना भी टैरिफ लगाऊं, लेकिन भारत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से ही तेल व्यापार करे। और इसको लेकर के ट्रंप ने एक साजिश रची और भारत और ईरान के रिश्ते तेल व्यापार को लेकर के खराब करने की कोशिश करी। अब इसके पीछे ट्रंप की साजिश क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद ईरान के अंदर जो भारी तबाही आई है, सन की ट्रंप और इजराइल ने मिलकर के जो बड़ा हमला किया है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भले ट्रंप कितना भी कोशिश कर ले भारत को बदनाम करने की, इसके एक भी हथकंडे काम नहीं आएंगे। इसने किया क्या? क्योंकि इसको पता है कि मोदी जी से ये बात कर नहीं पा रहा था डायरेक्ट वे में। मुलाकात करने की बहुत कोशिश करी, एक ही टेबल पे मुनीर को बैठा करके लंच करवाने की भी कोशिश करी ट्रंप ने, लेकिन मोदी जी ने साफ मना कर दिया कि जी नहीं, हमें नहीं लंच करनी है उस गद्दार के साथ। अब यहाँ पे जब ईरान के अंदर ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को जब मारना था, उसके एक दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से जाकर के मुलाकात करते हैं और बहुत ही फॉर्मली वे में मुलाकात होती है और रिश्ते को मजबूत दिखाने की कोशिश करी जाती है। अब ये क्या ट्रंप की ये पूरी सोची समझी साजिश थी कि किसी तरीके से आप इजराइल दौरे पर जाइए, बुलाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और फिर 48 घंटे के अंदर ही आप भारत पहुंचते भी नहीं हैं और ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को ख़त्म कर देते हैं इजराइल और अमेरिका मिलकर के। क्या इसके पीछे अमेरिका की साजिश थी? इसीलिए किया ऐसा अमेरिका ने ताकि ईरान ये समझ सके कि इजरायली का समर्थन कर रहा मोदी, और फिर उसके बाद ईरान और भारत के रिश्ते पूरी तरीके से ख़राब हो जाए। और जब भारत और ईरान के रिश्ते ख़राब हो जाएंगे तो जो तेल व्यापार भारत का ईरान से चल रहा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ऑप्शन अमेरिका। तो ये एक भूल है ट्रंप की और ये साजिश पूरी तरीके से नाकामयाब हो गई। हालांकि भारत ने इस पर पूरी तरीके से पुष्टि करी है कि हमें इस बारे में कोई भी पता नहीं था, किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी नहीं थी, और भारत इजराइल के समर्थन में है। इजराइल ने ये बात कही है कि मोदी जी इस बुरे वक्त में यहूदियों के साथ है, और शुक्रिया अदा किया है नरेंद्र मोदी जी का बेंजामिन नेतन्याहू ने। लेकिन अगर ट्रंप ये साजिश रचता भी है कि रिश्ते खराब हो जाए दूसरे देशों से भारत के, तो भारत पूरी तरीके से न्यूट्रल है। अभी एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है और उस खबर के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जिस चीज़ का डर ईरान को था कि B-2 बॉम्बर से कहीं ईरान के अंदर अमेरिका अटैक न कर दे, और वही चीज़ें हुई है। B-2 बॉम्बर तैयार है। इसके पहले नतांज फोर्डो इस्फहान के 200 फीट नीचे B-2 बॉम्बर से न्यूक्लियर ठिकानों के परखच्चे उड़ा दिए थे। रेडिएशन लीकेज की भी समस्या आई थी। लेकिन फिर से जिस चीज़ का डर ईरान को सता रहा है, अब वही B-2 बॉम्बर तैयार है ईरान के अंदर कोहराम मचाने के लिए। अभी एक बड़ी खबर आती है सामने। ईरान ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि ईरान का परमाणु साइट के ऊपर बड़ा हमला किया गया है, और ये हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के किया है। अब इस खुलासे के बाद से ईरान के अंदर एक हड़कंप सी मची हुई है, कोहराम सा मचा हुआ है। अगर न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अगर हमला किए गए हैं, परमाणु साइट्स के ऊपर अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि 14 दिन के अंदर ईरान परमाणु देश बनने वाला था, बहुत ही करीब में था, और वो फाइनल
मीटिंग थी जहां पे आयतुल्ला अली खामेनेई और 48 से ज़्यादा टॉप कमांडर्स लीड कर रहे थे, बैठे हुए थे। और उसी जगह को धूल में मिलाने का काम अमेरिका और इजराइल ने किया। मतलब 14 दिन के बाद ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने वाला था ईरान की मैं न्यूक्लियर देश हूं। और ये बात इजराइल को बहुत अच्छे से पता था, ये बात अमेरिका को बहुत अच्छे से पता था, और इसीलिए जल्दबाजी में आयतुल्ला अली खामेनेई को मारना पड़ा। अभी दोस्तों ये जो बयान सामने आ रहे हैं कि ईरान का परमाणु साइट्स के ऊपर हमला किया गया है, और ये एक बहुत बड़ा बयान है, परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया गया है, जिस कारण से ईरान के अंदर भारी तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। एक बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी हलचल पैदा हो चुकी है, जिसमें कि ईशा गुप्ता यूएई से वापस आ चुकी हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं, सोनल चौहान और भी तमाम कुछ लोग हैं जो दुबई में फंसे हुए हैं। तो गल्फ कंट्रीज में बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो अभिनेत्रियां हैं वो क्या कर रही थी, ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। क्या करने गई थी वहां पर, क्यों इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। अभी मोदी जी ये कर रही हैं, ठीक है, ये आ भी गए वापस, तो ये एक तीखे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारी हलचल पैदा हो रहा है, जिसमें कि ईरान गल्फ कंट्रीज के अंदर दे दनादन मिसाइलें ठोक रहा है, अमेरिकी एयरबेस के ऊपर सैन्य ठिकानों पे मिसाइलें ठोक रहा है, इससे अमेरिका पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और एक तरफ इजराइल कह रहा है कि भारत हमारे साथ है, ठीक है, भारत न्यूट्रल है, भारत हमेशा सेफ गेम प्लानर है, भारत ऐसे ही फालतू के चीज़ों में नहीं उलझता है, भारत सबके साथ रह करके सबका विश्वास जीत करके आगे बढ़ता है। ये जो दादागिरी और तानाशाही सन की ट्रंप चचा की जो दिख रही है, ये ले डूबेगा अमेरिका को। मैं आपको बता दूं कि ईरान से अमेरिका का रेंज बहुत दूर है, 10,000 किलोमीटर से भी दूर है, और ईरान को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बैलिस्टिक मिसाइलें इतनी दूर तक तो जा नहीं सकती है, तो यही कर सकता हूं कि जो भी गल्फ कंट्रीज में अमेरिकी एयरबेस है उसके परखच्चे तो उड़ा सकता हूं, उसको ख़त्म तो कर सकता हूं, और यही चीज़ें ईरान कर रहा है। अभी ईरान के अधिकारी ने 560 अमेरिकी जवान को मारने का दावा किया है, और इसको लेकर के ट्रंप पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है कि भाई हमारे सैनिक को मार रहा है। लेकिन यहां पे ट्रंप ये भी कह रहा है कि ये सारे दावे जो हैं वो सब झूठ हैं, सब बेकार है, ये हमें बदनाम करने की कोशिश है, ऐसा ईरान नहीं कर सकता है, हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है, मैं ठोक सकता हूं, ठोके जाऊंगा, और इस पर ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, उसके पास इतनी फाइनेंशियली मजबूती नहीं है कि वो हमसे लड़ पाएगा। अभी इजराइल इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है क्योंकि अमेरिका उसके समर्थन में है। एक बड़ी खबर सामने ये आती है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया है और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मोहम्मद राद को खत्म कर दिया है, ढेर कर दिया है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये वही हिजबुल्लाह है जो कि इजराइल के अंदर घुस करके बच्चियों को ओवन के अंदर गर्म करके मार दिया। न जाने कितने मासूम यहूदी इजराइलों के साथ गलत काम किया। ये यही हिजबुल्लाह है जिसको खत्म करने का काम इजराइल ने किया। गाजा पट्टी के अंदर घुस गए ये और इसको मिट्टी में मिलाने का काम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। आज यही हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के समर्थन में कूद पड़ा है। जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है वो मिसाइलें छोड़ रहा है इजराइल के अंदर। बेंजामिन नेतन्याहू चुटकियों में इस तरह से मसल करके रख देंगे हिजबुल्लाह को खत्म करने का और लेबनान को खत्म करने की कसम बेंजामिन नेतन्याहू ने खाई है। अभी लेबनान पर मिसाइल ड्रोन की बरसात हुई है दोस्तों। ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें 50 गांवों को खाली करने की चेतावनी दी गई है। हमले में 31 लोगों की मौत हुई है, लगभग 149 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान के नेवी चीफ की भी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शहराम ईरानी हमले में मारे गए हैं। अमेरिका इजराइल पर हमले का आरोप लगाया गया है। इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है, एक बहुत बड़ा बयान आया है और इस बयान से हिजबुल्लाह गुट में हरकम मची हुई है। इजरायली रक्षा मंत्री का बयान ये आता है कि हम हिजबुल्लाह चीफ को मारने की कसम खाते हैं। हिजबुल्लाह चीफ को मार करके हिजबुल्लाह को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। ये इजरायली रक्षा मंत्री का जब से बयान आया है, हिजबुल्लाह और उसके बाद लेबनान, इन दोनों में हरकम मची हुई है और हिजबुल्लाह लेबनान दोनों अंतिम सांसें गिन रहे हैं। ये खत्म होने के कगार पे है। अभी क्षेत्र में महायुद्ध का खतरा बढ़ा हुआ है, जिस कारण से
ईरान थर थर काँप रहा है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।